गर्मी के दिनों में खरीफ में हरी चारे के रूप में मक्का, बाजरा, लोबिया, ग्वार आदि को उगाया जा सकता है, क्योंकि गर्मी जब आने लगती है तो पशुओं को अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक हरे चारे की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बरसीम के समाप्त होते ही हरे चारे की समस्या बन जाती है। इसलिए हरे चारे की व्यापक व्यवस्था के लिए खेत अगर खाली हो तो फरवरी में ही हरे चारे की बुवाई कर देना चाहिए, जिससे समय रहते ही हरा चारा उपलब्ध हो जाए। लेकिन समस्या ये होती है कि खेत हमारे खाली नहीं रहते हैं, क्योंकि सरसों और गेहूं की कटाई के बाद ही खेत खाली हो पाते हैं, तो हमारे हरे चारे की बुवाई में थोड़ा लेट हो जाता है। तो हरे चारे में ही एक नेपियर घास आती है, जिसे किसान बहुत ही पसंद करते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय होती जाती है, जो गन्ने की तरीके से फैलती है और बढ़ती है, और 50 दिनों में ही हमें चारे के रूप में उपलब्ध हो जाती है और 4-5 साल तक हमको मिलती रहती है। इसे पशु विभाग द्वारा भी बताया गया है, बहुत ही अच्छी होती है। इसका प्रयोग पशुओं के लिए किया जा सकता है। नेपियर घास के साथ ही एक सूडान घास भी आती है, उसके बारे में आज। सूडान घास में लगभग पशुओं के लिए 6% प्रोटीन, 27% रेशा तथा आधा % कैल्शियम तथा लगभग 2% के करीब फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा इसका परिचय कराएं तो ये जैसा कि इसका नाम ही से स्पष्ट हो जाता है, सूडान। ये सूडान देश की घास है। सूडान के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में लाया गया और फिर अन्य देशों में इसका विकास हुआ। इसके विश्व में कई देशों में बहुत ही प्रचलित है। भारत में यह मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में बहुत आयत में इसकी बुवाई की जाती है। सूडान घास के उत्पादन के लिए लगभग 33 से 35 डिग्री तापमान बहुत ही अच्छा रहता है तथा इसकी मिट्टी के लिए तो हर प्रकार की मिट्टियों में से उगाया जा सकता है। दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी, हल्की काली मिट्टी उपयुक्त होती है तथा जिसका पीएच मान लगभग 6 से 5 तथा 7 के बीच हो, बहुत अच्छी रहती है तथा हल्की क्षारीय मिट्टी में भी इसे उगाया जा सकता है। इसे ज़्यादातर बसंत ऋतु में उगाया जाता है तथा वर्षा ऋतु में भी इसे उगाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं होती, बस जल निकास वाली व्यवस्था होनी चाहिए कि जल भराव ना हो, जल भर जाने से ख़राब हो जाती है। सूडान घास में भी कई किस्में आती हैं, जैसे मीठी सूडान बहुत ही प्रचलित है, व्हीलर, टिफ्ट सूडान, लियोटी, सरोगो आदि प्रमुख किस्में हैं जो सूडान की ही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मीठी सूडान बहुत ही प्रचलित है, जिसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। सूडान घास की बुवाई करने के लिए अब खेत की हम तैयारी कैसे करें? अगर गेहूं या सरसों का खेत है तो उसके बाद उसमें पलेवा करना पड़ेगा या पानी चलाना पड़ेगा। पानी चला देने के बाद फिर उसमें जब कल्टीवेटर चलने के लायक हो जाए तो 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके अथवा रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए तथा भुरभुरा बनाते समय ही इसमें गोबर की खाद डाल दी जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है तथा खेत बनाते ही समय गोबर की खाद के साथ में लगभग 1 एकड़ में 20 से 25 किलो यूरिया भी नीचे से डाल दी जाए तो और अच्छा रहता है, क्योंकि उससे जर्मिनेशन भी अच्छा होता है और जल्दी तैयार होने लगती है हमारी फसल। सूडान घास की बुवाई के लिए लगभग 1 एकड़ में 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। अगर लाइन से लाइन की बुवाई की जाए या सीड ड्रिल से बुवाई की जाए तब इतना लगता है, और छिड़काव बीज से अगर करते हैं तो थोड़ी हमको मात्रा इसकी बढ़ा लेनी चाहिए। इसमें खाद की कितनी आवश्यकता पड़ती तो 1 एकड़ में लगभग 40 से 45 किलो नाइट्रोजन तथा थोड़ी मात्रा में फास्फोरस 4-5 किलो की ज़रूरत पड़ती है तथा आधी मात्रा हम पहले ही डाल चुके होते हैं यूरिया की, तो बची हुई जो मात्रा होती है वो उसको ऊपर से हम जब कटाई करें उसके बाद डाल दें। कटाई करने के बाद जो बची हुई हमारी यूरिया है उसको टॉप ड्रेसिंग कर दें। सूडान चरी के लिए सबसे मुख्य बात आती है कि सिंचाई गर्मियों में बहुत ज़्यादा करनी पड़ती। 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर बरसात होती है तो बरसात के मौसम में कम सिंचाई करनी पड़ती है और बरसात के हिसाब से सिंचाई करते रहना चाहिए।
अब सूडान की घास की देख रेख कैसे करें। इसमें कुछ कीड़े और कुछ बीमारियां भी लगती हैं, जैसे तना मक्खी का प्रकोप होता है। तो ये तना मक्खी का प्रकोप दिखाई पड़े तो फोर्टेंजी का प्रयोग किया जा सकता है। 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर देना चाहिए। तथा इसमें बीमारी पर्णचित्ती वाली दिखाई देती है, वो भी बरसात के समय में ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसके लिए डाइथेन 78 को 1 किलो प्रति एकड़ में मिला करके छिड़काव करने से काफ़ी लाभ मिल जाता है। अब तैयार हो जाने के बाद कटाई का कब करना चाहिए? लगभग 40 से 45 दिन के बाद कटाई करना प्रारंभ कर देना चाहिए तथा अगली कटाई लगभग 25 दिन के बाद फिर पुनः कर सकते हैं और इससे हमको पौष्टिक चारे की समस्या दूर हो सकती है। अब इस सूडान घास से हमें पशुओं को पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। पशुओं के लिए उच्च स्वादिष्ट वाला चारा प्राप्त हो जाता है, आयरन की पूर्ति हो जाती है, सुपाच्य होता है जिससे जानवर हमारे अच्छे से इसको खा लेते हैं। जब खाते हैं अच्छा तो अच्छा दूध भी हमको देते हैं। तो इस प्रकार से हम सूडान घास का उत्पादन करके, चरी का उत्पादन करके अपने पशुओं के लिए अच्छा हरा चारा गर्मी के मौसम में प्रदान कर सकते हैं, जिससे हमारे पशु भी अच्छा सा दूध देंगे तथा स्वस्थ रहेंगे, जिससे हमको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। इस तरीके से सूडान घास का प्रयोग करके हम अच्छा सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं पशुओं के दूध से। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।